पुष्पा, ये क्या किया तूने? उस पार्षद ने जो भी पैसे तुझे दिए थे वो सारे के सारे पैसे तूने वापस कर दिए। अब बिना पैसों के चुनाव कैसे लड़ेंगे हम? टोली, चुनाव ना नोट से नहीं, वोट से जीते जाते हैं। और वोट जनता का दिल जीत के और उनकी बातें सुन के जीते जाते हैं। बिल्कुल सही बात कही पुष्पा जी आपने। राजनीति पैसों से नहीं, ईमानदारी से और सच्चे इरादों से की जाती है। पुष्पा, रजनी, रजनी क्या हुआ? हाँ? एक मिनट रुक, मैं पानी ला। गोपाल भैया बाहर। आराम से सांस लीजिए। अरे पुष्पा जी पानी दीजिए। मेरी बात सुनना तू। ले, पानी पी। आराम से। पुष्पा, हाँ? वो जो पार्षद है ना, हाँ? उसके घर पे एक औरत काम करती है। हाँ? तो उसका पति हमारे मोहल्ले के यहाँ बाहर सब्जी की दुकान लगाता है। हाँ? वो बता रहा था मुझे, पार्षद को अपने लोगों से बात करते हुए सुना है। आज वो पार्षद के लोग आधी रात को हमारे मोहल्ले में आने वाले हैं और वो तेरे पोस्टर सब काले कर देने वाले हैं। तेरे बारे में गलत सलत बातें लिखने वाले हैं। तुझे बदनाम करने के लिए वो बहुत कुछ करने वाले हैं आज। आधी रात को? हे भगवान, अगर लोगों ने सुबह उठ के वो सब देख लिया तो चुनाव लड़ने से पहले ही तमाशा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे पुष्पा? अरे सुनिए पुष्पा जी, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पुष्पा जी, मेरे पोस्टर काले करेगा, मुझे बदनाम करेगा। मैं पुष्पा जी मेरी बात सुनिए। अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। वो पार्षद अगर हमारे साथ गंदे खेल खेल रहा है तो उसे खेलने दीजिए। हम उसकी जड़ में नहीं उतरेंगे। हाँ पुष्पा, गोपाल भैया एकदम सही कह रहे हैं। तो फिर करें क्या? और हम उन्हें रोकेंगे नहीं, हम उन्हें उन्हीं की जुबान में सबक सिखाएंगे। कैसे? अरे वाह शर्मा जी, ये बात तो सच है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आपके साथ रह रहे के मैंने भी आपसे अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ लिया। शाबाश। और आप मेरे साथ रह रहे के थोड़ी सी बदमाशी सीख लिए हो। पुष्पा जी क्या करिए, थोड़ी सी तो शर्म कीजिए। अरे क्या शर्म करूं? आपने तो पूरा हिसाब किताब लगा के बता दिया ना क्या करना है। अब आएगा मजा। अब सबसे बड़ा वाला कौन? हाँ? नहीं मानू, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मैं बहुत बैड हूँ, सब लोग मुझे बैड बोलते हैं। वो किसने कहा है यश भैया? आप तो सबसे ज्यादा गुड हो। आपको पता है, आप इस घर के ना सबसे प्यारी लड़की हो। सच्ची? नहीं, यश भैया, आर्य भैया ने बोला था ऑफिस में मेरी मीरा मैम से शादी हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं बड़ा नहीं हुआ। सब मुझे ऐसे ही बोलते हैं। यश भैया बिल्कुल नहीं होते। आपके आर्य भैया ने छोटा फील कराने के लिए नहीं कहा था, वो सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वो आपकी बहुत चिंता करते हैं। आपके बड़े भैया है ना, इसलिए कहा था। भैया मेरी शादी क्यों नहीं करवा रहे मीरा मैम से? मीरा मैम ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। यश भैया, ये जो शादी वगैरह की बातें होती है ना, ये बड़े लोग करते हैं, इसलिए आप इन पर ध्यान देना बंद कर दो। इस सब के बारे में सोचो ही मत। और मेरी बात सुनो, जब तक मैं आपके साथ हूँ ना, आप कभी नहीं रोके। पक्का प्रॉमिस? चलो अब मुझे एक अच्छी सी स्माइल करके दिखाओ। यही सही मौका है। पूरा मोहल्ला सो चुका है, काला रंग लाए हैं। पुष्पा जी के जितने भी पोस्टर दिख रहे हैं ना, एक भी सही सलामत नहीं बचना चाहिए। और साथ ही दीवार पर उसके खिलाफ ऐसा लिखो कि सुबह उठते ही पूरा मोहल्ला उसकी बुराई करे। चलो चलो चलो। अरे ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कुछ नहीं है कुत्ता, तू काम कर अपना। हाँ। अबे ये क्या है?
अरे ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? अरे आ जाओ भाई लोग। मारो इन्हें मारो। आज इन्हें सबक सिखाते हैं कि हमारे मोहल्ले में गुंडागर्दी करने का अंजाम क्या होता है। आज छोड़ेंगे नहीं इनको। मारो। रुक जाओ। अब इनकी हालत देख करके उस पार्षद को पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। सुबह की धूप तो हर रोज निकलती है, पर तुम्हारे चेहरे पर बिखरी ये नए सवेरे की बूंदें मेरे दिल को और भी रोशन कर देती हैं। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां। सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली यश भैया ने ना आपको चेंडे सर को कुछ बोलते हुए सुन लिया था, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगा और वो ऑफिस से चले गए। आप प्लीज आगे से ध्यान रखिएगा। मैं झेंडे सिर्फ ये कह रहा था कि यश का दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा है। उसके और मेरा के रिश्ते की सर, मैं जानती हूँ, मुझे पता है आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर आप भी देखिए ना, यश भैया को उतनी समझ नहीं है। मैं तो उसे समझा ही रहा था। टेंशन मुझे इस बात का है कि माँ भी इस रिश्ते के बारे में सोच रही है और तुम भी उन्हीं का साथ दे रही थी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली माँ को खुद आपसे इस बारे में बात करनी थी, पर आपने तो बात करने से ही मना कर दिया। सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको एक बार उनकी बात तो सुननी चाहिए ना। माँ इमोशनल होकर सोच रही है और सिर्फ यश का सोच रही है। मीरा का भी तो सोचो, वो क्यों हाँ कहेगी इसके लिए। सच्ची में मुझे भी यश भैया की बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं उनके दिमाग में ये सब कुछ क्यों बैठ गया है।